अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों मैं बैठा हुआ था तो मैंने जरा ट्विटर खोला तो उसमें पता चला कि फैंस ने डिफेंड किया यमुना को। अब मैंने लगा ये यमुना को डिफेंड करने की क्या बात है। फिर मैंने जो है ना क्लिप देखी जवेरिया सऊद की और वो यासिर हुसैन की, दोनों बैठे हुए थे और जवेरिया ने एक तस्वीर दिखाई और उसके बारे में बोला बताएं तो फिर जवेरिया ने कुछ बोला कि कुछ लोग बाबा आदम के जमाने से काम कर रहे होते हैं और हिट अभी जाके होता है। तो वो यमुना के ऊपर बात हो रही थी। अच्छा, ये नॉर्मल बात उस लिहाज से थी कि सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं ऐसी बात, पर जब फैंस ने देखा और इसने बोला यार ये यमुना के बारे में ऐसे क्यों बोले, एज शेमिंग वाली बात, तो फैंस जाहिर सी बात है गुस्से में और फैंस ने लिखा भाई आप लोगों की जो है एजेस माशाल्लाह से हैं अच्छी, आप लोग यमुना से भी बड़े हैं, तो आप लोगों को अच्छी बातें करनी चाहिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर वहां पे हमने ये नॉर्मल चीज ली, पर यमुना की भी पोस्ट आई कि भाई ये जो तस्वीर है ये मेरी नहीं है, आप पहले इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कलेक्ट कर लिया करें, फिर बाद में बोला करें कि भाई ये मेरी तस्वीर है या जो भी है। जिसकी भी तस्वीर है उसके बारे में बात करें, मेरे ऊपर क्या बात है। तो यमुना को भी ये चीज़ थोड़ी सी हर्ट हुई कि भाई ये क्या मेरे बारे में बात करें। और हमारे पास जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है ना वो ऐसी है कि तभी मैं बोलूँ कि हम आज क्यों नहीं आ रहे। जब मीडिया वाले ही अपने ही बंदों को ऐसा बोलेंगे तो फिर कैसे जो है उनके ड्रामों में ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। मैं इस बारे में इंडिया की जो इंडस्ट्री होती है ना बॉलीवुड, उसको मैं इतना अच्छा मानता हूँ कि जरा सा भी कोई टैलेंट निकल आए तो वो तो ऑडियंस तो अप्रिशिएट करती करती है, साथ में उनके लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। जेलिस बहुत इक्का दुक्का होंगे पर वैसे एक दूसरे की सपोर्ट में ऐसे आते हैं और ऐसा समझते हैं ये अपना है, इस बंदे को सपोर्ट की जरूरत है। अभी मैं कल को एक व्लॉग देख रहा था, फराह खान कोई एक नई बेचारी गरीब सी व्लॉगिंग करती है, उसके घर चली गई, उसके साथ व्लॉग बनाया ताकि उसको प्रमोशन मिले। और यहाँ पे जरा सा हिट हो जाए कोई तो यहाँ पे उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, यार मैं हिट नहीं हूं तो ये क्यों हिट है, उसकी बुराइयां शुरू क्यों ऐसा होता है। मेरी समझ से बाहर है, तभी हम लोग जो है ना मतलब हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती, क्योंकि जो ग्रो कर रहा होता है उसके पीछे आ जाते हैं, भाई ये क्यों ग्रो कर रहा है, इसको बुरा भला बोल दो या इसको ये बोल दो मैं हिट हो जाऊं या दूसरा हिट हो जाए। हमारे पास कॉन्सेप्ट ही बड़े गलत हैं। कंटेंट के ऊपर लोग हिट नहीं होते, कंट्रोवर्सीज के ऊपर ज्यादा हिट होते हैं। तो यही मेरी समझ से बाहर है कि क्यों ऐसी हमारी जो इंडस्ट्री बन रही है कि कंट्रोवर्सी कर लो हिट हो जाओगे। नॉर्मल कोई कंटेंट जबरदस्त किस्म का बनाता है कोई नहीं देखता। ये बहुत बुरी चीज लगी मुझे कि भाई आप पहले रमजान ट्रांसमिशन ऐसी बना दी कि लोग बोल रहे हैं भाई क्या मजाक उड़ा रहे हो, मतलब चीजों का आपको रमजान पे बात करनी चाहिए, आप कुछ और का बातें कर रहे हो और उससे कंट्रोवर्सी हो रही है और लोग देख रहे हैं, ज्यादा उस चीज को देख रहे हैं ना कि रमजान ट्रांसमिशन को। इसी तरह ईद के शो में लोग खुशियां बांटते हैं, कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से वो चीज वायरल हो गई, दूसरी चीजें वायरल नहीं हो रही। और अगर दूसरी कंट्रीज का देखा जाए तो ऐसी चीजें तो लोग खाते में ही नहीं लाते, वो कुछ और काम कुछ और जहन में, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, वो अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं। पता नहीं ये कौन सी इंडस्ट्री बना दी, ऑडियंस कैसी होती जा रही है, मेरी समझ से बाहर है। तुम लोग इसके बारे में एग्री करते हो मुझे कमेंट में बताना। बहरहाल फैंस ने अच्छी तरीके से बोला कि भाई आप लोग अपना देखो, यमुना को क्या बुरा कह रहे हो, और यमुना को भी थोड़ी सी हर्ट फील हुआ कि भाई ये क्या मेरे बारे में बात हो रही है। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखना।